ओम शांति। आज बाबा के 11 अप्रैल 2021 की अव्यक्त वाणी है और रिवाइज कोर्स की वाणी है, जिसमें बाबा ने, इसका टाइटल है तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। तो बाबा ने विशेष तन मन धन और संबंध का जैसे श्रेष्ठ सौदा बाबा के साथ जो भोली भाली आत्माएं करती है, उसके लिए बाबा ने आज की मुरली विशेष चलाई है। तो बाबा ने कहा, व्यक्त बाबा ने, कि आज सर्व खजानों के सागर रत्नाकर बाप ने हम सभी बच्चों को सौदागर का टाइटल दिया है और कहा है कि दुनिया में कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई कितना भी बड़ा व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का या वस्तुओं का या पदार्थों का ही सौदा करेंगे। लेकिन आप आत्माएं तो भोली भाली सीधी साधी आत्माएं हो, लेकिन बेहद का बाप का, बेहद के जो बच्चे हैं और बाप है, जो जिनसे बच्चों ने तन का भी सौदा करते हैं तो मन का भी सौदा करते हैं, तो धन भी का भी और श्रेष्ठ संबंधों का भी सौदा करते हैं बाबा। तो भोले बच्चे बाबा से तन का, मन का, धन का और संबंध का श्रेष्ठ सौदा करते हैं। इस कलयुग में ना तो तन स्वस्थ है या निरोगी या बहुत ज़्यादा हष्टपुष्ट है, न मन इतना स्वच्छ है, न धन ही कोई इतना भरपूर है, और न ही संबंध भी ऐसे कोई सुखदायी है। तो ऐसे इसमें ये भोली भाले बाबा के बच्चे बाबा से इन चारों चीज़ों का सौदा करते हैं, जो बाबा के इस श्रेष्ठ पुनीत कार्य में, इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में तन मन धन और संबंध शक्ति सब लगाते हैं, जिसके बदले फिर अगले 21 जन्मों के लिए बाबा फिर गारंटी करते हैं कि जिन्होंने भी सौदा किया है उन्हें फिर बाबा गारंटी करते हैं कि तुम्हारा तन सदा तंदुरुस्त रहेगा। सदा मतलब हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए तंदुरुस्त हो जाएगा, जिसमें कोई बीमारी रोग व्याधि नहीं होगी। ऐसे तो आप जानते ही है कि सतयुग और त्रेता 2 युग ऐसे होते हैं जिसमें तन एकदम स्वस्थ होता है, निरोगी कंचन काया होती है, अस्पताल और दवाखाने और ये दवाइयाँ ये सब होता ही नहीं है, डॉक्टर इत्यादि नहीं होते हैं 2 युगों तक। तो ऐसा तन मिल जाता है, फिर मन सदा खुश रहेगा। मन भगवान के कार्य में लगाते हैं तो मन सदा खुश रहेगा, क्योंकि खुश मन, सदा मन खुश रहना यही जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि खुशी से बड़ा तो संसार में कुछ है ही नहीं। सब कुछ तो खुशी के लिए ही है। और बाबा कहते हैं धन के भी भंडारे सदैव भरपूर रहेंगे, क्योंकि धन भी अभी इस संगम युग पर, इस कलयुग के अंत के समय में जब परमात्मा इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आया है, तो जो इस कार्य में या श्रेष्ठ परमार्थ के लिए अपना धन भी लगाते हैं, तो परमात्मा कहता है कि उसका धन का भंडारा भी सदैव भरपूर रहेगा, उसको कोई कमी महसूस नहीं होगी कभी भी। तो ऐसा बाबा मतलब हमको गारंटी करता है। और जो संबंध, जो परमात्मा से सारे संबंध जोड़ लेते हैं हम, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तो कहते आ रहे हैं भक्ति में। और बाबा कहता है अभी ये संगम युग का समय है, जब परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आया पर काया प्रवेश करके, तो अभी हम उससे यदि सारे संबंधों को निष्काम और निस्वार्थ भाव से निभाते हैं, तो उसके एवज में परमात्मा हमको युगों युगों तक बिल्कुल स्नेह भरे और निस्वार्थ संबंधों की अनुभूति वाले संबंधी या रिश्तेदार या संबंध देता है, जिससे निस्वार्थ और सच्चे स्नेही के संबंध यदि मिले तो जीवन सुखदायी हो जाता है, फिर जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और संबंधों में भी यदि स्वार्थ और तेरी मेरी आपसी खिंचतान होती है, तो फिर ऐसे संबंध तो कलयुग में कितने दुखदायी है, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो संबंध तुम मेरे से जोड़ते हो, तो उसके बदले में मैं तुमको निस्वार्थ और स्नेह भरे संबंध पूरे कल्प के लिए दे देता हूँ। तो देखो दिया क्या और लिया क्या। क्या दिया? जिन न जो तन स्वस्थ था, न मन ऐसा अच्छा था,
न धन कोई विशेष था और ना ही संबंध ऐसे सुखदायी थे। ये सारे हमने भगवान के कार्य में लगाए या भगवान से जोड़े। तो दिया क्या है? कुछ भी नहीं। ये सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत कोई विशेष नहीं थी। और लिया क्या? कितने युगों के लिए बाबा ने कह दिया तंदुरुस्त, मन सदा खुशी, धन का भंडारा भरपूर और संबंध सदा निष्काम और निस्वार्थ और स्नेह वाले मिल जाएंगे। तो कितना मिला। और ये गारंटी भी परमात्मा कह रहा है कि कोई 5 या 10 साल की नहीं है। संसार में कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी बहुत करके गारंटी, आजकल तो गारंटी भी नहीं मिलती, केवल वारंटी ही मिलती है। और यदि मिल भी गई गारंटी भी तो भी 5 या 10 साल की मिलती है। पर परमात्मा कितने के लिए दे रहा है? बाबा तो जन्म जन्मांतर के लिए दे रहा है इतना। तो इतना सस्ता सौदा तो कौन कर सकता है सिवाय इस संगम युग पर एक परमात्मा के अलावा। ऐसा सच्चा सौदा और सस्ता सौदा कोई नहीं कर सकता। तो भगवान ही सच्चा सौदा करे। जो इसीलिए तो भोलानाथ कहते हैं ना कि कौड़ी के बदले हीरा दे देता है। ऐसा सौदा कौन करेगा संसार में? कौड़ी जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसके बदले आपको एकदम अमूल्य हीरा दे देता है, हीरे तुल्य जन्म दे देता है, मनुष्य देवता बना देता है। ऐसा मनुष्य जो विकारों से, दुखों से, अशांतियों से भरपूर है, ऐसे मनुष्य को निकाल करके और देवता बना देता है। तो इसीलिए भोला भंडारी कहते हैं कि बिना हिसाब रखे, बिना सोचे और इतना सब लुटा देता है। तो बाबा ने कहा कि कितना सस्ता सौदा है। सौदा करने की विधि भी कितनी सहज है। फिर सौदा करने की, यह सौदा परमात्मा से करने की विधि भी कितनी सहज है। सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा और सौदा हो गया। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं परमात्मा का और परमात्मा मेरा, बस ये है सच्चा सौदा, दिल से सच्चा सौदा। तो जिसने ऐसा सौदा किया तो विधि कितनी सरल है, लंबी चौड़ी नहीं है। बस एक बाबा को सच्चे दिल से अपना बनाया और उसके बन गए। तो इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग पे और किसी युग में हो नहीं सकता। ये इतना सस्ता सौदा कर लिया है या कर रहे हो? बाबा अभी भी पूछ रहे कि ये इतना सस्ता सौदा कर लिया या अभी कर रहे हो, कि सोच रहे हो अभी भी करूं नहीं करूं, फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है। संसार में तो यही करते हैं ना कि नहीं थोड़ा और कम कर लीजिए, थोड़ा इतनी दाम नहीं और कम दाम करिए इसका। तो ऐसा सौदा करने में समय तो नहीं खराब कर रहे। ये तो एक का पदम गुना मिलने का सौदा है ना। अभी एक लगाते हैं तो पदम गुना मिलने वाला है फिर। तो इतना सस्ता सौदा तो कहीं होता ही नहीं है। और इतना बेहिसाब, जिसमें रिटर्न इतने गुना, पदम गुना रिटर्न है, ऐसा इन्वेस्टमेंट संसार में कोई नहीं होता सिवाय परमात्मा के। फिर बाबा ने कहा कभी कभी कोई अच्छी चीज़ भी अगर सस्ती या सहज में मिलती है ना तो उलझन में पड़ जाते हैं। अभी कलयुग में तो ये बहुत है कि यदि कोई चीज़ बहुत अच्छी भी चीज़ हो, बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी हो, बहुत अच्छी हो, गुणवत्ता की हो, तो भी यदि वो सस्ते में मिल रही होती है तो उलझन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं कहीं ठीक है या नहीं, क्वालिटी तो नहीं ख़राब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ठीक ही नहीं हो, या नहीं ऐसी उलझन तो नहीं है ना। तो बाबा कह रहे ऐसे तो नहीं है कि परमात्मा सहज में प्राप्त हो रहा है। तो इस सतयुग की राजा ही सहज में दे रहा है। इतना श्रेष्ठ भाग्य ऊंचा, इतना ऊंचा भाग्य सहज में दे रहा है। तो इसलिए उलझन में तो नहीं हो कि पता नहीं इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, पता नहीं इतना सहज में कैसे मिल रहा है, इतना ऊंची प्रारब्ध और इतना सहज। क्योंकि मनुष्य को विश्वास करने में इसलिए भी थोड़ी कठिनाई है क्योंकि भक्ति मार्ग में वो जन्म जन्मांतर से देखते आ रहा है कि जो भी धर्म और अध्यात्म की चीज़ें मिलती है तो बड़ी कठिनाई और परिश्रम से मिलती है। बहुत गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों पे चढ़ने के बाद कहीं मूर्तियों के भगवान के रूप में दर्शन होते हैं मंदिरों में। तो उसको पता है कि बहुत मेहनत, बहुत कठिनाई, बहुत तपस्या त्याग करके ही फिर भगवान के दर्शन मात्र होते हैं। और यहाँ परमात्मा कह रहा है कि मैं तुमको सहज में ही देवता बना देता हूँ। तो थोड़ा ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि वाकई सौदा सच्चा है या नहीं, तो थोड़ा उलझन होती है। तो बाबा कह रहा है इस उलझन में मत रहो, क्योंकि उलझन में जो रहेगा तो समय, संगम युग का कीमती समय ऐसे ही गवा देगा। फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, कल्प भर की बाजी हाथ से चली जाएगी, पश्चाताप हाथ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। फिर बाप ने कहा, बाबा ने तो फिर बताया
बाबा ने तो सबको एक समान और सर्व खजाने दिए हैं। बाबा ने तो सब बच्चों को एक जैसे खजाने दिए हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और खजानों में भी सारे खजानों के एक साथ लुटाए हैं सबको। लेकिन सौदा करने वाले बच्चे नंबरवार बन जाते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही लेते हैं ना। एक है सिर्फ वर्णन करने, बाबा ने कहा उसमें बच्चों में भी दो तरह के हैं, एक है सिर्फ वर्णन करने वाले और दूसरे है मनन करने वाले। तो कुछ बच्चे तो केवल वर्णन ही करते रह जाते हैं कि बाबा कितना महान है, बाबा का कार्य कितना महान है, यज्ञ कितना महान है, हमारे भाई बहन कितने महान हैं, हमारा यज्ञ कितना बड़ा विस्तार है, भगवान कितना ऊंचा है, कितना ऊंची प्रारब्ध देने वाला है। तो वर्णन ही करते रहते और मनन नहीं करते और खुद उसको लेने की पुरुषार्थ नहीं करते। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं बनना है। तो इन दोनों में फिर अंतर हो जाता है। तो मनन वर्णन भले करे तो करे, पर साथ साथ मनन करे, और मनन करके फिर उसको स्वयं लेने के लिए पुरुषार्थ भी करे। तो बाबा ने कहा फिर आज विशेष खजाने को बढ़ाने की विधि भी फिर बाबा ने बताई कि खजाने को बढ़ाना है ना तो परमार्थ में खर्चा करो। वो वैसे भी कहा गया संसार में भी कि ये जो ज्ञान का खजाना है, सरस्वती से प्राप्त जो ज्ञान का खजाना मिलता है, उसकी बहुत ही एक अलग बात है कि ये ऐसा खजाना है कि इसको जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता है। अर्थात ज्ञान का खजाना ऐसा खजाना है, जितना दूसरों को देते हैं, जितना ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, जितना परमार्थ के कार्य में लगाते हैं, उतना ही खजाना ये कई गुना बढ़ जाता है। और जो इसमें कंजूसी दिखाता है उसका खजाना भी माया ऐसे ही लूट लेती है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसका खजाना कब खाली हो गया, क्योंकि माया धीरे धीरे उसको खाली करती रहती है और उसको पता भी नहीं चलने देती। तो इसीलिए इस खजाने को बढ़ाने की विधि है देना, सच्चे कार्य में, यज्ञ में लगाना, परमार्थ के कार्य में लगाना, दूसरों के कल्याण के लिए इसको कार्य में लगाना, ये इसको बढ़ाने की विधि है। फिर बाबा ने कहा ईस्टर्न जोन वाले भाई बहन आए थे, उनसे बाबा ने कहा कि ईस्टर्न से जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य का उदय होता है तो सारा अज्ञान, जो सारा अंधकार दूर हो जाता है ना, उसी तरह से परमात्मा ज्ञान सूर्य भी बाबा कहता है ईस्टर्न से उदय है। तो इस तरह से वहाँ पे भी भाई बहनों ने ज्ञान सूर्य से अज्ञान का अंधकार समाप्त किया हुआ है ना, और ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी प्रकाशमान बन गए और संसार को भी प्रकाशमान बन रहे हैं, अंधकार का जहाँ समाप्त कर दिया है। तो ऐसे रोशनी फैलाने वाले बनना है, ज्ञान की रोशनी फैलानी है चारों तरफ, क्योंकि संसार में अज्ञान का अंधकार चारों तरफ कलयुग में छा गया है। तो उसको दूर करने के लिए बाबा जो ज्ञान सूर्य आया उसको, और उस फॉलो फादर भी करके, और आगे हमको भी वैसा बनना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न। तो ये संगम युग का समय है, बाबा ने वैसे ही 16 कला संपूर्ण बनने के लिए कहा है। तो हर कर्म कला के रूप में, तो ऐसा कला युक्त कर्म होना चाहिए जो अलौकिक हो, दिखने में भी। तो चाहे चलना फिरना, उठना बैठना, कर्म करना, देखना, ये सभी ऐसा विशेष कला युक्त हो, अलौकिक हो, तो दूसरों को भी प्रेरणा दे, दूसरों को भी प्रेरित करे, सीखने के लिए आकर्षित करे। तो ऐसे फॉलो फादर करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने 16 कला संपूर्ण बने ना बाबा, तो ऐसे ही हमको भी बाबा को फॉलो करके वो 16 कला संपूर्ण बनना है, हर कर्म को कला के रूप में करना है। तो देखिए मेरा कर्म साधारण तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मेरा कर्म व्यर्थ तो नहीं हो रहा है, बल्कि मेरा कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, कला युक्त होना चाहिए, क्योंकि ये संगम युग का श्रेष्ठ समय है, पुरुषोत्तम बनने का समय है, देवी देवता बनने का कीमती समय है, डायमंड एज है। इसलिए इसमें गंवाना नहीं है समय को, बल्कि हर समय के हर सेकंड को श्रेष्ठ कर्म करके और उसको सफल करना है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। कई सारे भाई बहन होते हैं ना जो कलयुग में तो खास तौर से जो फैसला ही नहीं कर पाते कि ये कार्य करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये ठीक है मुझे या वो ठीक है मुझे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन ठीक है कौन गलत है।
तो परख नहीं पाते, कोई निर्णय नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा पावरफुल आत्मा वही है जो फौरन परख लें और फिर तुरंत निर्णय भी कर दें और उसके अनुसार कर्म करके और आगे बढ़ जाए, वहीं वहीं नहीं उलझी रहे। नहीं तो क्या होता है, बहुत समय शक्ति खराब होती है और वहीं अटके रह जाते हैं और समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ जाता है, तो फिर पिछड़ते हैं और दुख पाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा पावरफुल बनना है, क्योंकि हम तो स्वयं परमात्मा जो शक्ति का सर्वशक्तिमान है, जो शक्ति का स्रोत है, उसके बच्चे हैं। तो वो तो हम फिर उसके हिसाब से हमें तो शक्ति मिल ही रही है ना। शक्ति का आनंद स्रोत परमात्मा हमारे साथ है, छत्र छाया है उस परमात्मा की हमारे ऊपर। तो इसीलिए पावरफुल बन करके और तुरंत फैसला करना है ना, ऐसे बनने के लिए बाबा ने कहा है। तो आज बाबा ने विशेष तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा करने के लिए हम बच्चों को कहा है कि ऐसा जो अभी इस कलयुग में जो हमारे पास जो भी है, तन मन धन संबंध शक्ति जो भी है, वो श्रेष्ठ कार्य में लगा करके और हम जन्म जन्मांतर के लिए उसको सफल बना सकते हैं और आने वाली भविष्य की श्रेष्ठ दुनिया में देवता बनकर जा सकते हैं। तो हमको अभी ये सच्चा सौदा करना है। सोच विचार करने में समय ना खराब करें, क्योंकि अंत का समय नज़दीक है। हम देख रहे हैं प्रकृति की हलचल चारों तरफ किस तरह की है, रोग व्याधियों से किस तरह से मनुष्य त्रस्त है और धीरे धीरे नष्टोमोहा होते जा रहे लोग स्वयं हो। ये समय का पेपर है, समय सबको नष्टोमोहा बना रहा है। बाबा तो बहुत समय से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे रोग व्याधियाँ बीमारियाँ आएगी जिससे संसार का विनाश होगा और अपने पराओं में भी फिर ऐसी बातें आ जाएगी कि सोचने पर मजबूर हो जाएगा व्यक्ति और किस तरह से उसका मोह भी नष्ट हो जाएगा। तो वो समय अब कर रहा है। अभी हमको पहले पुरुषार्थ करके स्वयं करना था, अब समय करा रहा है। तो अभी समय के पेपर में ही पास होना है कम से कम। चलो हमने जो कर लिया सो अच्छा है। अभी जो थोड़ा समय ग्रेस पीरियड है उसमें भी करिए, और जो नहीं तो समय करा रहा है तो उसमें तो ज़रूर करिए। इस तरह से हमें पास विद ऑनर बनना है, तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, सोचने समझने में और समय व्यर्थ नहीं करना। अच्छा, ओम शांति।